नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और हर हर महादेव। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो भैया देखिए, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है और सीयूटी समर्थ, सीयूटी एनटीए, जो आप कह लीजिए तमाम नाम है। मतलब कहा जाता है ना, जैसे एक ईश्वर के तमाम नाम होते हैं, तो वैसे ही सीयूटी आपके लिए ईश्वर है, क्योंकि आपको विश्वविद्यालय तक पहुंचाएगा यही, तो उसके भी तमाम नाम है। लेकिन एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। गुड न्यूज़ क्या है? एक अच्छी खबर है। वो अच्छी खबर क्या है वो देख लेते हैं, आपको बता ही देते हैं। जो बच्चे, क्या लिखा है देखिए, सबसे पहले तो देख लीजिए क्या लिखा है। क्या लिखा है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म जिन बच्चों ने भर दिया है उनके लिए करेक्शन विंडो जो है, करेक्शन विंडो जो है वो कब ओपन होगा, तो वो 1 मार्च से 3 मार्च के बीच में। मतलब आपके लिए जो करेक्शन विंडो ओपन होने वाला है वो 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच में करेक्शन विंडो ओपन होगा। आपको करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, जो भी करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और है, 1 अप्रैल से 3 अप्रैल का इंतजार क्यों करें? सीयूटी समर्थ ने या एनटीए ने आपसे कहा है कि ऐसा है कि कुछ चीजों में करेक्शन का ऑप्शन हम अभी आपको देते हैं। 1 से 3 के बीच में तो देंगे ही, उसमें ढेर सारी करेक्शंस का ऑप्शन दे देंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट में कोई गड़बड़ी हो गई है, माता पिता के नाम में ही कोई गड़बड़ी हो गई है, अपनी जगह अपनी प्रेमिका का नाम लिख दिया है आपने, तो ये सब तो गड़बड़ी जो होगी वो उसमें करेक्शन करने का ऑप्शन आपको 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच में मिलेगा। और वो क्या क्या में किन किन सेक्शंस में आप करेक्शन कर सकते हैं वो एनटीए जब करेक्शन विंडो ओपन होगा तभी बता पाएगा, ठीक है। लेकिन एनटीए ने आपको एक ऑप्शन और दे दिया है, जो बच्चे फॉर्म फिल कर चुके हैं उनके लिए एक ऑप्शन है। तो वो ऑप्शन क्या है, वो बात क्या कही एनटीए ने? एनटीए ने कहा है, देखिए यहां लिखा है कि दोज candidates who have already submitted their applications form successfully are also eligible to choose more subject, test, courses, programs, universities, institutions, autonomous college या organizations। मतलब कह रहा है कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी फॉर्म को सबमिट कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में गड़बड़ी हो गई है, इंस्टीट्यूशन को सेलेक्ट करने में गड़बड़ी हो गई है कि बीएचयू को सेलेक्ट कर लिए और सब्जेक्ट जनरल टेस्ट ही नहीं सेलेक्ट किए, ठीक है। डीयू को सेलेक्ट कर लिए यूनिवर्सिटीज में और 2 ही डोमेन सेलेक्ट कर पाए, बोल रहे भैया साइबर कैफे वाले भैया ने कर दिया, अब गड़बड़ी हो गई हमसे। तो अगर कहीं आपके सब्जेक्ट चूज करने में, यूनिवर्सिटी को चूज करने में गड़बड़ी हो गई है, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसको रिमूव कर सकते हैं। आप हटा करके जो ऐड करना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड 10 सब्जेक्ट्स या टेस्ट कैन ऑल्सो रिप्लेस रिमूव देयर अर्लियर चूजन सब्जेक्ट एंड टेस्ट। अगर आपने 10 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई एक सब्जेक्ट उसमें से हटाना चाहिए, कोई दूसरा सब्जेक्ट ऐड करना चाहिए, ठीक है, तो आप एक सब्जेक्ट को हटा करके रिप्लेस भी कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट को हटा के उसकी जगह दूसरा सब्जेक्ट रख सकते हैं, या फिर आप रिमूव कर सकते हैं। आपको लगता है ये नहीं लेना चाहिए था, गड़बड़ी हो गई, तो उसको हटा भी सकते हैं वहां से, ठीक है। क्या कह रहे हैं हाउएवर additional fees for selecting more subject will be paid by the candidate. Candidate may note that fees once paid will be not be refunded. पैसा रिफंड नहीं होगा। एनटीए ने साफ साफ कह दिया है कि पैसा, अगर आप सब्जेक्ट हटाते हैं और आप सोच रहे हैं हम सब्जेक्ट हटा दें हमें पैसा वापस मिल जाए, ये नहीं होगा, पैसा रिफंड नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड करते हैं, 3 सब्जेक्ट ऐड किया है, एक और सब्जेक्ट ऐड करते हैं 4, तो उसका जो फी होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। लेकिन आप सोच रहे हैं 4 हमने किया है, 1 हटा देते हैं तो 1 का पैसा वापस मिल जाएगा। एनटीए ने कहा भैया पैसा हम नहीं देंगे, हाँ अगर ऐड करेंगे तो हम पैसा आपसे ले लेंगे। तो ये आपके लिए खुशखबरी है। अब पैसे की बात यहां नहीं है, यहां बात आपके सिलेक्शन की है। तो कोशिश करिए कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है, यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने में बीएचयू डीयू सेलेक्ट कर लिया है, 1-2 और चाहते थे नहीं हो पाया, तो आप अभी ऐड कर लीजिए उनको जाकर के, ठीक है। सब्जेक्ट में कहीं गड़बड़ी हो गई है, ठीक है, कि डोमेन जो है आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले लिया है, जबकि डीयू कहता है कि जो आप 12th में पढ़े हैं वो लीजिए, 12th में आपने आर्ट्स पढ़ा है, तो आप उन सब्जेक्ट्स को रिप्लेस करके उनकी जगह आर्ट्स के सब्जेक्ट ले लीजिए। तो जो आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट में चेंजेस करना, इन 2 सेक्शंस में चेंजेस कर सकते हैं। बाकी जो चेंजेस करने होंगे वो 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच जब पोर्टल ओपन होगा, जब यहाँ करेक्शन विंडो ओपन होगा, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जहां रहिए, जैसे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हां, सबसे बड़ी बात क्या है, खूब पढ़िए, क्योंकि पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।